पांडे जी, जैसे कि आप जानते हैं मैं स्कूल का ट्रस्टी हूँ जी। लेकिन फिर भी मैं स्कूल के नियम में किसी भी तरह की दखल अंदाजी नहीं करना चाहता और मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि मेरे समीर को स्कूल में किसी भी तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट मिले। और क्या है ना कि समीर ने पढ़ाई में कभी इतनी दिलचस्पी नहीं ली जितनी स्कूल में आके ली है। ये सारा दिन स्कूल का गुणगान करता रहता है, कहता है कि स्कूल के वातावरण में कुछ ऐसा है कि पढ़ाई के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं। फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब समीर किसी भी तरह की ऐसी वैसी हरकत नहीं करेगा। समीर के दोबारा एडमिशन से मैं बहुत खुश थी, लेकिन तब मुझे कहाँ पता था कि जनाब प्यार के देवता बनकर नहीं, बदले का दानव बनकर आए हैं। मेरे जूते चुराना इसी बदले का पहला कदम था। पहली बार किसी लड़के का पाँव गलती से भी छू जाने से क्या फील होता था। रोम रोम में 440 वोल्ट्स का जैसे करंट लग गया हो। वो एहसास, वो नाजुक बात आज का कोई बच्चा कभी नहीं समझ पाएगा। खैर, ये है जूता चुराने की कोशिश नंबर 2। नॉर्मली शादी में जूता चोरी की रस्म मनाई जाती है। मैंने तो वो रस्म स्कूल में ही मना ली थी। समीर मेरे जूते चुराने के लिए आउट होना चाहता था और मैं दीवानी प्यार में उसे आउट होने ही नहीं दे रही थी। समीर भाई, पानी पीने से बदले की प्यास नहीं बुझेगी। पूरा दिन निकल चुका है पर बदला लेने का चांस नहीं लग रहा। करो यार, कुछ करो। अब पहले पानी पी लेते हैं। मिल गया आइडिया। आज के बच्चों को मोबाइल या आईपैड खोने का इतना टेंशन नहीं होता जितना हमें इकलौते जूते खोने का था। 40 रुपए के वो जूते मेरे लिए उस वक्त अपनी जान से ज्यादा कीमती थे, क्योंकि ना मिलने पर जान तो घर वाले वैसे ही निकाल लेंगे। हाय हाय, तेरे जूते कहाँ गए? पानी पीने गई थी। रोजा, काम का जूते गीले हो जाएंगे। वहाँ उतारे थे, 2 मिनट में गुल। तेरे जूते पे ना नक्की किसी की नजर लग गई है। मैं ना नए जूते खो दिए हैं। आज घर जाए या नहीं? बिना जूतों के ऐसे चल रही है जैसे मीराबाई राजस्थान के रेत में। अरे ये अचार में आजकल इतने जल्दी कीड़े पड़ जाते हैं, क्या करें, कैसा मसाला आता है। अरे
जूते कहाँ हैं? वो चोरी हो गए। चोरी हो गए? ये कहीं खोए? हाय हाय, भगवान झूठ ना बुलाए नैना, तूने नए जूते घुमा दिए। बोल राजकुमारी, कहाँ गई थी भटकने? कहाँ खो के आई नए नए जूते? बोल। चप्पल कहाँ मर गए मेरे? ये देखो, बेटी नए के नए जूते खोकर आई है और बाप को कोई परवाह ही नहीं है। उठाया थैला और निकल पड़ी सवारी। जैसा पेड़ वैसा फल। अब बाप बेपरवाह होगा तो बेटी तो लापरवाह होगी ही ना। अच्छा, मैंने कहा था क्या नए जूते दिलवाने के लिए? पूछा था मुझसे? किसने कहा था आपको दानेश्वरी मां बनने के लिए? तेरे पिताश्री ने तो पल्ला झाड़ ही लिया है, अब हम भी झाड़ लेते हैं। तू जाने तेरा काम जाने। अब कहां से आएंगे जूते? कौन दिलवाएगा तुझे नए जूते? बोल। मैं पुराने पहन लूंगी सिलवा कर। तेरी फुअड़ चाची ने तो वो दान कर दिए। काम वाली बाई की बेटी को आज ही दे दिए हैं। 2 दिन भी रुक नहीं सकते कि कोई चीज संभाल के रख ले। सोचा होगा, ताई ताऊ जी बैठे हैं, कुबेर का खजाना है, लूट लो। अब जाना तू नंगे पैर, तू है ही इसी लायक। अब खड़ी क्यों है? जा। आज का कोई बच्चा ऐसी डांट खाता तो कहता कि व्हाट्स द बिग डील, मैंने जानबूझकर तो नहीं घुमाए जूते। पर हम नहीं कहते थे। हमें लगता था कि जूते चाहे कैसे भी गुमे हों, गलती हमारी ही है। नैना, नैना, तुझे खाना नहीं खाना? नहीं, भूख नहीं है। क्यों? तेरी भूख उन जूतों में थी क्या जो उनके साथ चली गई? हाँ, ताई जी ने जो जूतों के लिए डांट के जूते खिलाए ना, उससे पेट भर गया। नैना, वो स्कूल के जूते हैं, आज नहीं तो कल दिलवाने ही पड़ेंगे। सिर्फ तेरी थोड़ी, घर वालों की भी इज्जत का सवाल है। सच ये था कि जूते गुमने का ज्यादा दुख इसलिए भी था कि मैं इसे समीर की दी हुई निशानी मान रही थी। समीर के हाथों को छू कर आए थे ना ये जूते। क्या पता था कि खुद उसी समीर ने ये सारी साजिश रची थी। और बेटा, स्कूल में अब सब ठीक चल रहा है? हाँ हाँ, सब परफेक्ट। और आज तो मेरा बदला भी पूरा हो गया। बदला? कैसा बदला? वो मैंने आपको बताया था ना, बास्केटबॉल वाले लड़के, उनको लगा कि मैं स्कूल छोड़ दूंगा, पर आपकी वजह से मेरा एडमिशन तो फिर से हो गया। और मैंने डिसाइड किया है कि मैं दिल लगा के पढ़ाई करूंगा। वेरी गुड। लेकिन बेटा, इसमें बदला कहां से आ गया? नानू, अगर अपने काम को 100% ध्यान लगा के लाइफ में आगे बढ़ो तो सच्चा बदला तो वही होता है ना, दुश्मनों को हराने के लिए, है ना? समीर, अब कोई बदमाशी नहीं है। ओके नानू, पक्का। खाना खाने में सब लोग और बर्तन धोने में हम लोग। ये डाकू बहन भी ना पगार मिलते ही छुट्टी पे चली जाती है। हाँ, और हर बार बच्चा बीमार है का बहाना। हाँ। कोई पता करो सच में कितने बच्चे हैं उसके। हाँ। महाभारत की गांधारी के भी नहीं होंगे। अरे एक दिन डाको बहन नहीं आई तो मम्मी की याद आ गई। एक तो लड़की जात, कल को ससुराल जाओगी तो सारा काम खुद ही करना पड़ेगा ना। ये रहे मेरे 3 इक्के। ओहो, ये गेम भी हार गया। नैना, मुझे 1 गिलास पानी देना। जा, मैं करती हूँ। नैना, तू उदास क्यों है? अरे वो मैन ऑफ द मैच के 500 रुपए मिले थे ना, उससे तुझे नए जूते दिला दूंगा। सच्ची? हाँ, पर पापा को मत बताना। नैना, अर्जुन, यहाँ पे आओ। अर्जुन, ये सब गलत है। अभी तुम 2 गलत काम करने जा रहे थे। पहला, नैना को जूते दिलवाना, और दूसरा, अपने पापा से सच छुपाना। पर चाचा जी, नैना कैसे बिना जूतों के स्कूल जाएगी? मेरी बात सुनो। नैना, भले ही तुम्हें लग रहा होगा कि इस वक्त हम कठोर हैं, लेकिन ये सबक भी जरूरी है। तुम कुछ दिन चप्पल पहन के स्कूल जाओगी तो अपनी चीजों को संभालना सीख जाओगी। अगर हमारी चीज कोई खो जाए और हमें एकदम से कुछ नई चीज मिल जाए तो हमें उस चीज का खोने का एहसास नहीं होता।
ना ही उस चीज की कीमत का अंदाजा। कितना सही कहा था चाचा जी ने। आज के बच्चे तो महंगा मोबाइल खो के भी दूसरे ही पल नया खरीद लेते हैं, जैसे पैसों की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। वैसे हमें भी उस वक्त पैसों का, चीज़ों का मोल पता नहीं था और सारे बड़े बुजुर्ग हमें विलन लग रहे थे। पर तभी हमेशा की तरह प्रीति के खुराफाती दिमाग में एक आइडिया चमका। मेरे पास ना एक धांसू आइडिया है। तू पैरों में ना नकली पट्टी बांध दे, कह देना कि चोट लगी है, फिर स्कूल में कोई नहीं पूछेगा कि तूने जूते क्यों नहीं पहने। ना बाबा ना, मुझसे नहीं होगा। मैं खुद ही स्कूल की मॉनिटर हूँ और खुद ही कैसे नकली पट्टी बांध कर जाऊँ। और मॉनिटर बनते टाइम जो शपथ ली थी उसे कैसे भूल जाऊँ। तो फिर तू ना स्कूल जाना भूल जा। आई बड़ी हरीशचंद्र जी की अवतार। तुझे ना शायद डांट खाए बिना खाना हजम नहीं होता। डांट तो बहुत पड़ी होगी नैना की बच्ची को, पर अफसोस हम नहीं देख पाए। अब देखना ये है कि मैडम आज क्या पहन के आती है। ओ, तो इसी पहले आज क्लास में सबसे पहले पधारे हो हैं? किसके पैर इतनी जोर से चीख रहे हैं भाई? आज समीर बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहा था ताकि मेरी इंसल्ट देख सके। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस दिन हमारे घर के बड़े लोगों की मेहरबानी की वजह से मैं क्या पहनकर स्कूल गई। ये उन दिनों की बात है, ये उन दिनों की बात